को रन कर लिया, तब ऊपर गया। ऊपर कहां तक गया? इस जोन तक। देखो जो हम लोग ने अभी मार्किंग किया था कि ये रहना चाहिए, ये वापस इसका रिस्पेक्ट कर सकता है, तो वापस से इसको रिस्पेक्ट किया, नीचे आ गया। तो यही चीज आपको ध्यान देना है। जितना मार्किंग मैंने आपको समझाया है उसको अच्छे से बैक टेस्टिंग कर लोगे, समझ लोगे, तो आपका एंट्री एग्जिट बहुत स्नाइपर होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं मार्केट कैसे मूव करता है, क्यों रिटेस्ट लेता है, रिटेस्ट पॉइंट क्या होता है, मार्केट का नेचर क्या होता है, किस प्राइस में एंट्री ले सकते हैं, किस प्राइस पे एग्जिट कर सकते हैं, ट्रेंड कैसे राइड कर सकते हैं, सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। मार्केट यहाँ से मूव करते हुए ऊपर जा रहा है, उसके बाद में मार्केट वहां से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है, उसके बाद में फिर मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट ऊपर गया है तो नीचे किसी ना किसी एक पॉइंट से नीचे आएगा ही, कोई ऐसा पॉइंट होगा ही जहां से वो मार्केट नीचे की तरफ आएगा। और नीचे आ रहा है तो कोई एक पॉइंट होगा जो नीचे से ऊपर लेके जाएगा। ऊपर जाने के बाद फिर एक पॉइंट आपको मिलेगा ही जहां से मार्केट नीचे आएगा, फिर आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा ही जहां से नीचे से मार्केट ऊपर की तरफ जाए। अब इसको हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बोलो या कुछ भी बोलो, अप साइड ट्रेंड, लो साइड ट्रेंड, जो भी होगा, लेकिन आपको यह समझना है कि कौन सी ऐसी प्राइस थी जहां से मार्केट नीचे आया, कौन सी प्राइस है जहां से मार्केट ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, फिर ऊपर जा रहा है। तो ये आपको मोमेंट कैसे कैप्चर करना है, ये सारा मोमेंट बनके जब एक कैंडल में क्रिएट होता है, जैसे ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम वाली कैंडल है, तो सारा टाइम फ्रेम का कैंडल मिला के अगर इसको 1 आवर में क्रिएट करेंगे तो ऐसा कुछ कैंडल बनेगा। ठीक है, उसका बिग इतना छोटा बना और नीचे ये बिग बना। तो मार्केट यहाँ से निकला था, यहाँ तक गया, तो इसके सामने एक बिग यहाँ तक बनेगा और यहाँ जहां से स्टार्ट हुआ था मार्केट यहाँ तक, तो एक ये ग्रीन कलर का कैंडल बनेगा। तो इस कैंडल को अगर आपको ट्रेड करना है, ये 1 आवर कैंडल है, तो इसके अंदर आपका क्या मूवमेंट हो रहा है, क्या हलचल हो रहा है, वो सारे हलचल को आप कैप्चर करना है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ से मार्केट रिवर्स होकर ऊपर गया, तो एक ये मार्किंग जोन कर लेते हैं कि इसका बिग ज्यादा बड़ा है, यहाँ पे अच्छा लिक्विडिटी रहा होगा, यहाँ से मार्केट ऊपर गया। ठीक है, मार्केट ऊपर जाने के बाद जैसे यहाँ से रिटेस्ट लेके मार्केट नीचे आ रहा है, तो अभी देखो अप साइड जा रहा है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे ट्रेंड करता है। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया, इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ नीचे वापस आ रहा है। यहाँ से ऊपर जाने के बाद जितने लोग ने एंट्री करके इसको ऊपर लेके गया होगा, फिर उसके बाद में जब रिटेस्ट मार्केट लेता है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, जहां से मार्केट रिटेस्ट लेता है गेम वहीं पलटता है। अब ये जहां से रिटेस्ट लिया उसके बाद इसको क्रॉस करके एक ग्रीन कैंडल क्रिएट करके ऊपर क्लोज कर देता है। तो आप इस जोन को हमेशा मार्किंग करोगे जहां से रिटेस्ट लेगा, क्योंकि बड़े प्लेयर मार्केट को मूव करवाते हैं। तो वो जब ऊपर लेके गए मार्केट, तो कुछ लोगों ने यहाँ पे एंट्री मिस किया होगा। एक रेड कैंडल में रिटेस्ट लिया मार्केट, इसको क्लोज करके ऊपर जाने लगा, तो यहाँ पे मेजर लोग ने यहाँ पे एंट्री किया होगा, लेकिन कोई रीजन बस मार्केट ऊपर नहीं जा पाया। ठीक है, लेकिन ये जोन आपका स्ट्रांग हो गया। ओके, अब ये समझिएगा, ये जोन आपका स्ट्रांग हो गया। ऊपर से जब मार्केट नीचे आया, जो बिग प्लेयर होते हैं, जो बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, वो कभी इस नॉइज में नहीं घुसेंगे, इस नॉइज में नहीं घुसेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो मार्केट यहाँ से नीचे आया तो इस पॉइंट पे सपोर्ट लिया, उसके बाद में ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट आया तो फिर सपोर्ट लेगा। अब 2 बार 3 बार यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है, तो जब भी कभी या आज या 2-3 दिन 1 हफ्ते बाद जब भी इस मार्केट इस मूव पे आएगा, इस प्राइस पे आएगा, तो आपको यहाँ पे रेडी रहना है कि यहाँ से रिवर्स हो सकता है या सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, उसके बाद में मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट किया इस पॉइंट को, यहाँ लोग एंट्री किए, उसके बाद में नीचे आके सबका एसएल हंट करके फिर ऊपर गया। तो यहाँ पे इसका मतलब बड़े प्लेयर यहाँ पे एंट्री किए होंगे जो मार्केट के ऊपर लेके राइड किए। यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट भी लिया, तो रिटेस्ट के पॉइंट है, यहाँ पे एक लिक्विडिटी ग्रैब किया है, तो इस जोन को आप रिटेस्ट वाला जोन और जहाँ लिक्विडिटी लेता है वो जोन आपका बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है। फिर मार्केट ऊपर गया, ऊपर से जैसे नीचे आया, बड़ी रेड कैंडल बना है, फिर भी यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। ठीक है, यहाँ से इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया, इसको जब ब्रेक करके एक ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज करेगा, तो ये आपका कंटिन्यू राइड हो जाएगा, या आप कंटिन्यू इसे ट्रेड कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसी के आसपास क्लोजिंग करके नीचे आ गया, तो यहाँ पे आप फिर जैसे इस पॉइंट पे आया, एक हैमर कैंडल बनाया, उसका क्लोजिंग अपसाइड दिया है, तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप एंट्री करोगे और यहाँ पे देखोगे वही हुआ, एक बड़ी कैंडल बनाया और इसको सारे लिक्विडिटी को रन कर लिया। ठीक है, रन करके ऊपर चला गया, तो यहाँ पे मार्केट ऊपर साइड जा रहा है। आप अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हो जब तक मार्केट रिटेस्ट नहीं लेगा, और कहाँ एग्जिट करना है वो भी आपको समझ आ जाएगा। अभी आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मार्केट ऊपर चला गया, यहाँ से रिटेस्ट लिया, आप यहाँ भी एक पॉइंट मार्किंग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ऊपर गया,
नीचे मार्केट गैप डाउन खुल गया, गैप डाउन खुल के जब मार्केट इसके नीचे आ जाएगा, जैसे कोई भी मार्किंग है, जैसे ये मार्किंग है, कभी इसके मार्केट नीचे आके फिर ऊपर गया तो ये सारा लेवल यहीं यूज आने वाला था, क्योंकि जब प्राइस इसके नीचे आ गया ऊपर जा रहा है तो ये प्राइस इधर काम नहीं आने वाला, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट इसके नीचे खुल के कंटिन्यू नीचे ड्रॉप हो गया मार्केट, लेकिन इसके आसपास आते ही जहां से मार्केट को ब्रेकआउट करवाया गया था, जो हम बड़े प्लेयर ब्रेकआउट किए थे, उस पॉइंट पे आपका मार्केट सपोर्ट ले लिया है। सपोर्ट लेने के बाद सीधा आगे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे देखोगे ये भी एक जोन एरिया है जहां से मार्केट नीचे गिरा था, वहां पे प्राइस रुका, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट किया, लोगों को ट्रैप किया और सीधा नीचे आ गया। और नीचे आने के बाद यहाँ से अगर मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे, यहाँ से मार्केट चालू होते ही नीचे गिर गया था, नीचे गिरने के बाद ऊपर गया था, तो यहाँ बहुत सारे नॉइज हुए थे, बहुत सारे अप डाउन हुए थे। तो यहाँ पे कुछ लोग एंट्री किए जो ऊपर लेके गए, ठीक है। इस जोन पे आप मार्किंग कर लोगे तो ये पूरा जोन आपका एक अच्छा सपोर्ट जोन बन चुका है, ठीक है। और इसके ऊपर जैसे अभी आप चलोगे तो देखोगे यहाँ से मार्केट डाउन हुआ है इतना, इसके बाद में यहाँ पे आप मार्किंग कर लिए, तो यहाँ पे एक बार दो बार मार्केट रेजिस्टेंस लिया, एक बार दो बार तीन बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका। अब जब भी इसके ऊपर जाएगा तो आपको अलर्ट रहना है। ये देखिए यहाँ पे गया तो यहाँ से मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर वापस मार्केट गया। अभी जो मैं आपको बता रहा था कि जब मार्केट जो भी रेजिस्टेंस एरिया रहेगा उस पे एक रेड कैंडल बना के नीचे के साइड जैसे क्लोज करेगा तो आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अगर कोई कैंडल उसको रन करके सीधा ऊपर क्लोज कर देता है तो वो आप ट्रेंड कंटिन्यू माना जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं जितना हमने मार्किंग किया, अब इसको समझते हैं कि अगर अब यहाँ से ट्रेड करके इतना आगे गए, अभी इधर का कैंडल क्रिएट नहीं हुआ, अब यहाँ पे हम कहीं ट्रेड कर रहे हैं, तो जब भी मार्केट नीचे आएगा तो ध्यान दें यहाँ भी एक मार्किंग कर लेते हैं जहां से मार्केट वापस रिटेस्ट लेके ऊपर गया था। तो यहाँ से हम ट्रेड करके आ रहे हैं नीचे, तो कहाँ हम ध्यान देंगे, ये जहाँ पे ये रिवर्स हुआ था मार्केट, एक जोन ये था, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करेंगे। यहाँ कहीं से भी ट्रेड राइड करते हुए आ रहे होंगे तो इस जोन में जैसे एंट्री करेगा हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखोगे एक छोटा सा रिटेस्ट लेके वापस मार्केट गया था, तो यहाँ पे भी देखिए प्रॉफिट बुकिंग दिखा है। जो लोग यहाँ पे मार्केट में एंट्री किए होंगे नीचे आने के बाद यहाँ पे बुकिंग अपना कर लिए होंगे। उसके बाद में यहाँ पे मार्केट देखो कि मेजर सपोर्ट एरिया बना हुआ था, वहां पे भी देखो एक रिटेस्ट लिया मार्केट, वो कंटिन्यू नीचे आ गया है। तो ये जो ग्रीन कलर का कैंडल यहाँ पे बना हुआ है, ये अच्छा ग्रीन कैंडल बन के यहाँ से ऊपर के साइड अगर ग्रीन कैंडल और एक क्लोज कर देता तो ये मार्केट यहाँ तक रिवर्स हो सकता था, लेकिन यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, लोग अपना बुकिंग किए, उसके बाद में फिर से नीचे आने लगा। तो नीचे आने लगा तो आपको ध्यान देना है इस जोन पे, इस जोन एरिया पे यहाँ पे आके मार्केट देखो इसके ऊपर एक क्लोजिंग किया, लेकिन वो ऊपर जाने के लिए सस्टेन नहीं कर पाया, वापस से गिर गया। इस जोन पे आने के बाद रिवर्स हुआ, तो रिवर्स होने के बाद यहाँ पे देखोगे दो बार रेजिस्टेंस ले चुका, तो इस एरिया को आप मार्किंग कर लोगे। अब नीचे आया तो इस एरिया तक आप यहाँ कहीं वापस से इस रेड कैंडल पे आप एंट्री किए होते तो इसके सामने तक जो आपने मार्किंग किया था यहाँ तक आप राइड कर सकते थे। ऊपर गया, यहाँ पे रेड कैंडल क्लोज किया, उसके बाद जैसे ही इसको ब्रेक करता है नीचे के साइड, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, यहाँ तक लेके आ सकते हैं राइड करके, या थोड़ा नीचे आप वेट कर सकते हैं दूसरे वाले ट्रेंड के लिए, जैसे यहाँ पे हमने मार्किंग किया हुआ था। यहाँ पे जैसे रेड कैंडल बन के नीचे आने लगा, इसको ब्रेक किया इस प्राइस को, उसके बाद आप फिर से एंट्री करोगे, देखोगे मार्केट कहाँ रुका, जो हमने मार्किंग किया हुआ था। यहाँ पे रुकने के बाद सीधा नीचे आ गया है। सीधा नीचे आने के बाद ये कहाँ रुका, हमने जो मार्किंग किया हुआ था। तो इस चीज को आप ध्यान दोगे, जैसे आपका जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया है कोई एक नंबर नहीं होता। जैसे यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ मार्किंग कर देंगे कि ये मेरा नंबर है 25,695, ये एक सपोर्ट एरिया, ऐसा नहीं होता है। इस एरिया से क्यों मार्केट रुकेगा, मार्केट को जितने लोग मूव करा रहे हैं वो एक आदमी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। तो ये एक जोन एरिया होता है कि इस जोन में जितने लोग यहाँ से यहाँ तक एंट्री किए होंगे, वापस जब भी मार्केट यहाँ आएगा तो कोई 700 पे 710 पे एंट्री करेगा, कोई 15 पे, कोई 18 पे, कोई 10 पे, कोई 3 पे, कोई 5 पे। तो एक एरिया होता है जहाँ पे लोग अलर्ट करते हैं, ऑर्डर पंच करेंगे। अगर 705 पे तो जरूरी थोड़ी 705 पे ही एंट्री हो जाएगा, 703 पे हो सकता है, 1 पे हो सकता है, कोई आगे कर देगा एंट्री, कोई पीछे कर देगा। तो एक लाइन कभी नहीं बन सकता है, ट्रेंड लाइन बन सकता है। हाँ, ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो ट्रेंड लाइन बनेगा, लेकिन वो भी एग्जैक्ट नंबर से नहीं। एक जोन एरिया होता है, उस जोन से ऊपर जाएगा मार्केट, नीचे आएगा। अगर मार्केट जैसे हम लोग ने ये बनाया था तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको क्रॉस करके मार्केट नीचे आ गया है, लेकिन अगर ये ग्रीन कैंडल बना दिया है तो ठीक है। अगर ग्रीन कैंडल नहीं बनाया होता तो इसको हम डिलीट कर देते, क्योंकि इसको रन करके नीचे आ गया है। लेकिन ये ग्रीन कलर का बनाया है, इसका मतलब रेजिस्टेंस लिया है, तो आगे भी होप है कि इस जगह पे कुछ ना कुछ हलचल होगा ही, ठीक है। अगर देखो इसका रिस्पेक्ट नहीं किया मार्केट गिरते टाइम, इसको रन कर लिया था। देखिए अभी यहाँ पे समझने वाली बात यही है कि जैसे मैंने बताया था कि एक बार रन कर लिया तो वापस से उस प्राइस को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये प्राइस होता है, प्राइस पे वो जाके वापस कंटिन्यू जा चुका, वहां हलचल हुआ ही नहीं था। तो इसको आप डिलीट कर दोगे, क्योंकि अगर वो रिवर्स होगा मार्केट तो इस पे हलचल नहीं होगा, हलचल होगा इस पे, जहाँ पे एक मार्केट डाउन होके अच्छा खासा यहाँ पे एक हैमर कैंडल
कैंडल बना के और ग्रीन कैंडल लेके ब्रेकआउट करके ऊपर गया था, तो यहाँ पे हलचल हो सकता है, लेकिन इस प्राइस का फिर रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो जो भी प्राइस होगा, जैसे इस पे हुआ है तो यहाँ पे देखिए एक हलचल हुआ था, ऊपर नीचे हुआ था, तो मार्केट नीचे से ऊपर गया तो फिर यहाँ पे रुका। यहाँ पे देखिए अगर मार्केट इस प्राइस को एक बार रन कर दिया था तो इस पे हलचल नहीं होगा, इसको आप डिलीट कर सकते हो। प्राइस आप सिलेक्ट क्या कर सकते हो, जहां से वापस रिवर्स हुआ था, एक बार रिवर्स हुआ, 2 बार रिवर्स हुआ, तो तीसरी बार वहां पे अगर रेड कैंडल बना के नीचे के साइड आएगा तो वहां पे भी आप ध्यान दे सकते हो। देखो कैसे आप यहां से मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, वहां पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर तीसरी बार गया और उसको रन कर लिया, तब ऊपर गया। ऊपर कहां तक गया, इस जोन तक। देखो जो हम लोग ने अभी मार्किंग किया था कि ये रहना चाहिए, ये वापस इसका रिस्पेक्ट कर सकता है, तो वापस से इसको रिस्पेक्ट किया, नीचे आ गया। तो यही चीज आपको ध्यान देना है। जितना मार्किंग मैंने आपको समझाया है उसको अच्छे से बैक टेस्टिंग कर लोगे, समझ लोगे, तो आपका एंट्री एग्जिट बहुत स्नाइपर होने वाला है। जैसे इसको मैंने बताया था कि यहाँ पे डिलीट मत करना, ये आगे काम कर सकता है, तो ये यहाँ पे काम किया। और उसके बाद में जो एक बार रन कर लिया है प्राइस, जैसे इसको रन कर लिया है, नीचे आ गया रेड कैंडल बना के, यहाँ पे कोई हलचल नहीं हुआ, वापस आते टाइम तो इसको आप डिलीट कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे नीचे से जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे इस प्राइस पे कुछ नहीं हुआ था। आने के टाइम पे देखो, गिरने के टाइम पे यहाँ पे हलचल हुआ था, ऊपर गया, फिर इसको रन करके सीधा नीचे आ गया, तो ये बीच वाले प्राइस का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, वो प्राइस आप ये वाला है जो यहाँ पे 25,511 इस प्राइस के आसपास जो है जोन, वो बहुत अच्छा काम करेगा। अगर ये वीडियो नहीं समझ में आया रहेगा तो वापस से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया हुआ है। और भी अगर कुछ नहीं समझ में आया रहेगा तो आप कमेंट करना, मैं वापस से एक और वीडियो लेके आ जाऊंगा। एक ही चीज को बहुत अच्छे से टेस्ट कर रहा हूं जो मैं आगे लेके आऊंगा। जैसे ये प्राइस यहाँ से ऊपर गया तो ये जोन एरिया आपका था, यहाँ पे नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर गया, ऊपर आने के बाद तो नीचे आया, तो यहाँ कोई एरिया ही नहीं था जिससे ये नीचे आ गया मार्केट। ऊपर जाने के बाद एक बार इसका रिस्पेक्ट किया, नीचे आ गया। ठीक है, इसके बाद जब ऊपर गया तो इस जोन से क्यों आया वापस, यहाँ तक जाना चाहिए था, या तो लिक्विडिटी रन करना चाहिए था। जैसे बताया गया है कि या तो फेक ब्रेकआउट करके आएगा या तो कुछ होगा, लेकिन ये बीच से आया और अच्छा खासा फॉल करके नीचे गया। एग्जैक्ट एंट्री यहाँ पे कैसे ले सकते हैं वो सारी चीजें मैं आगे आपको समझाऊंगा, थोड़ा टाइम बाद वो सब वीडियो भी मैं डालूंगा। उसमें एकदम एग्जैक्ट पॉइंट आपको पहले से पता रहेगा कि इसी पॉइंट से आप मार्केट नीचे आएगा, इसी पॉइंट से ऊपर जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए और आगे बने रहिए। बहुत सारा सीरीज आने वाला, बहुत सारा वीडियो आने वाला। थैंक यू सो मच।